दुनिया को अपने बंदों को मिजाज देना चाहता है। ऐ मेरे बंदो, ये मेरा महबूब है, मैं बगैर महबूब के वसीले के अपने बंदों से बात नहीं करता हूँ। बात जब भी बंदों से करता हूँ वसीला महबूब को बना लिया करता हूँ। जब बात महबूब की इज्जत की आए तब भी महबूब से कहलवाता हूँ। जब बात अपनी तौहीन की आए तब भी महबूब से कहलवाता हूँ। जब बात अपने रब होने की आए, अपनी अहदियत और समदियत की आए तो फिर भी मैं अपने महबूब को शामिल करता हूँ। बात तो अल्लाह की खुदाई की आती है, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपने एक होने का ऐलान किया, अपने जो है अहद होने का, अपनी जो है परवरदिगार ने वहदानियत का ऐलान किया। लेकिन यहाँ पर भी वसीला महबूब को बनाया, यानी जब जब अल्लाह ने बंदों से कलाम किया है वसीला अपने महबूब को बनाया है। यहाँ से ये भी मिजाज मिला, जब परवरदिगारे आलम, जब खालिक कायनात अपने बंदों से बात करे तो बंदों से डायरेक्ट बात नहीं करता, महबूब को वसीला बनाता है। तो बंदे को ये कहाँ से मिल गई बात, और बंदे की औकात क्या कि वो रब से बात करे। तो वो कहते कि नबी के वसीले की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बात कर लूंगा। खुदा बात करे, वाह वाह वाह, बेशक। बंदा बात करे तो कहता नहीं बगैर वसीले के कर लूंगा। किसने दिया ये मिजाज? इस्लाम का मिजाज नहीं। अल्लाह ताला ने तो बंदों को ये सिखाया है कि जब मैं रब होकर, तुम्हारा खुदा होकर तुमसे बात करता हूं तो डायरेक्ट नहीं करता। तुम्हारी औकात क्या कि तुम मुझसे खुदा से डायरेक्ट बात करो? तुम मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, डायरेक्ट कुर्ब नहीं मिल सकता। कुर्ब कैसे मिलेगा? कैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत मिलेगी? कैसे अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे? तो कुरान कहता है कुल महबूब आप फरमा दीजिए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया ऐ प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए ये जो मेरे बंदे हैं ये मुझसे मोहब्बत का दावा किया करते हैं। ये मेरे बंदे कहते हैं हम अल्लाह से प्यार करते हैं। ये बंदों का दावा है कि अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से हम प्यार करते हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब इन मेरे बंदों से फरमा दो, इन मेरे बंदों से कह दो ये जो दावा मोहब्बत का किया करते हैं, दावा कोई भी हो दलील के बिना फेल हो जाता है। दावा वही कामयाब हो जाता है जिस दावे की कोई दलील हुआ करती है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया अगर दावा सच्चा है तो दलील लेके आओ। या अल्लाह दलील क्या होगी? अल्लाह ने दलील के तौर पे अपने महबूब की मोहब्बत को सामने रख दिया, अपने महबूब के प्यार को सामने रख दिया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अपने रब से प्यार करते हो और अगर इस दावे में सच्चे हो तो एक काम करो, तुम पहले मेरे महबूब की इत्तिबा करो। तुम पहले मेरे महबूब के नौकर बन जाओ, मेरे हबीब के गुलाम बन जाओ, मेरे प्यारे महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो। या अल्लाह अगर तेरे महबूब से मोहब्बत करें तो क्या मिलेगा? या अल्लाह अगर तेरे हबीब की नौकरी करें तो क्या मिलेगा? अगर गुलामी को इख्तियार करें तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरे महबूब की गुलामी को अपने सीने में बसाओगे, अगर महबूब की नौकरी का पट्टा अपनी गर्दनों में डालोगे तो याद रखना अभी तक तुम कहते थे हमें अल्लाह से मोहब्बत है, मगर अब परवरदिगार कहेगा युहिब्बुकुमुल्लाह, तुम्हारा अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आजम फैजाने हुजूर ताजो शरिया कारी इंतजार रजा साहब कादरी, नारे तकबीर। तो फिर प्यार कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अभी तक हम कह रहे हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है,
अभी तक हमारा दावा हम अल्लाह से मोहब्बत करते, लेकिन हुजूर की गुलामी करो, फिर अल्लाह फरमाता फिर मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, फिर मैं तुमसे प्यार करूंगा। प्यार करेगा परवरदिगार तो या अल्लाह तेरी शान तो ये है कि तू अपने बंदों से प्यार करता है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाई, जन्नत भी बनाई, जन्नत भी रब ने बनाया, दोज़ख भी अल्लाह ने। नेक मुत्तकी परहेजगार बाअमल जन्नत में जाएंगे, गुनहगार इसनिया शियार। अल्लाह ने फरमाया अगर गुनाह किए हैं तो दोज़ख, अगर मेरी नाफरमानियां की हैं तो दोज़ख। अच्छा हम लोग सारे के सारे हुजूर की गुलामी का दावा करने वाले लोग हैं ना, सबके सब दावा। लेकिन आओ जरा कुरान पढ़ो, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह ताला ने जन्नत का भी जिक्र किया, दोज़ख का भी जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया नेकों के लिए, परहेजगारों के लिए जन्नत है, और जो नाफरमान है, गुनाहगार है, उनके लिए ठिकाना दोज़ख है। गुनाहगारों का ठिकाना दोज़ख, नेक लोगों का ठिकाना जन्नत है। मेरे अजीजों गौर करो, नेकियां करने वाले जन्नत में जाएं, नेकियां करने वाले परहेजगार जन्नत में जाएं, लेकिन दूसरा ठिकाना दोज़ख है, दूसरा ठिकाना दोज़ख गुनाहगारों का ठिकाना है। लेकिन सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे कुरान मजीद में जन्नत के बारे में भी बता दिया, दोज़ख के बारे में भी बता दिया, हुजूर की गुलामी क्या है वो भी बता दिया। ए मेरे अजीजों, अगर हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, ए मौला, ए परवरदिगार, तेरा कुरान में फरमान है, तूने कुरान में फरमाया है तेरे महबूब की मोहब्बत को दिल में बसाएं, तेरे महबूब की इत्तिबा करे, ताजदारे मदीना की गुलामी को इख्तियार करे। ए मौला फिर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमा दिया मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। या अल्लाह तू प्यार करेगा, परवरदिगार तू जिससे प्यार कर ले, तू जिससे मोहब्बत कर ले, उसकी किस्मत की महराज हो जाए। तू जिससे प्यार कर ले, लेकिन मौला हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं। ए मौला हमारी जिंदगियां गुनाहों में गुजर रही है। ए परवरदिगार हमारे दिन रात, हमारे शब और रोज गुनाहों में गुजरते हैं। ए मौला हम गुनाहगार हैं। ए अल्लाह हम तो चाहते हैं तू हमसे मोहब्बत कर, लेकिन हमारा दावा तो है हम प्यार करते हैं आका से, हमारा दावा तो है हम हुजूर की मोहब्बत अपने दिल के अंदर रखा करते हैं। हमारा दावा तो है हम हुजूर के सच्चे नौकर हैं, हमारा दावा तो है हम हुजूर के सच्चे वफादार हैं। लेकिन मौला वफादारी एक तरफ है, मगर दूसरी तरफ हमारी जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी गुनाहों में गुजरती है, हमारी जिंदगी बुराइयों में गुजरती है। हम लोग गुनाहगार हैं, या अल्लाह हम सियाकार हैं। परवरदिगार प्यार तो तेरे महबूब से करते हैं, इत्तिबा तो आका की करते हैं, लेकिन शैतान जो बहका देता है गुनाह भी हमसे हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसा के आओ, मेरे महबूब का प्यार, मेरे प्यारे महबूब का प्यार सीने में बसा के आओ। हाँ तुमने गुनाह किए हैं, आओ जरा मेरी बारगाह में, अब तुम्हारा रब तुमसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह की मोहब्बत कैसी होगी? फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमा दिया तुम आओगे महबूब का प्यार लेकर, जब मेरी बारगाह में आओगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। तुम गुनाह लेके आओगे, मैं तुम्हारा खुदा तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह बेशक। तुम आओ हुजूर की गुलामी का गर्दन में पट्टा डाल के, अल्लाह फरमाता गुनाहगार तुम गुनाह लेके आओगे ना, मैं अपनी रहमत के पानी से तुम्हारे गुनाहों की गंदगी को धो दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह फरमाते आओ जरा मेरी बारगाह में आओ, मेरे महबूब की मोहब्बत को सीने में बसा के लेके आओ, मेरे महबूब का प्यार लेके आओ।
गुनाहों को मुआफ मैं करूंगा, खताओं को मुआफ मैं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया मेरी शान क्या है, अल्लाह खुद फरमाता है वल्लाहु गफूरुर रहीम। वाह वाह वाह, वो गफूर भी है, रहीम भी है, रहम भी फरमाता है, बख्शिश भी फरमाता है, गुनाह भी मुआफ। मगर शर्त ये है मेरे प्यारे आका की गुलामी, अपनी जिंदगियों में गुलामी का ऐसा सबूत पेश करो कि आका के सच्चे गुलाम बन जाओ। ताजदारे मदीना की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दनों में डाल लो। अब मैं तुम्हें जरा सा आगे लेके चलता हूँ, गुलामी क्या हुआ करती है और गुलामी से मिलता क्या है, ताजदारे मदीना की गुलामी क्या है। आओ चलो जरा मदीना मुकद्दसा, वही मुस्तफा का प्यारा शहर है मदीना, मैं तुम्हें बताता हूँ गुलामी क्या हुआ करती है। जरा तवज्जो करो और प्यार से मोहब्बत से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अब सुनना बात जरा, मदीना मुकद्दसा मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा शहर है। दूसरे खलीफा जनाब हजरत उमर फारूक आजम मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। हजरत उमर बैठे बैठे कुछ सोच रहे हैं, किसी ख्याल में गुम है। हजरत उमर किसी ख्याल में डूबे हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं। जानते हो कौन उमर? आओ मुस्तफा की बारगाह में उमर का मकाम भी समझ लो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया जिस रास्ते से उमर गुजर जाए, जिस गली से उमर का गुजर हो जाए, अगर शैतान उस रास्ते में हो, उमर का खौफ ऐसा होता है शैतान रास्ता छोड़ के भाग जाता है, शैतान रास्ता बदल दिया करता है। फरमाया मेरे आका ने उमर की जात तो बड़ी है, उमर के साए से भी शैतान डरता है। हजरत उमर के साए से भी शैतान भागता है। वो हजरत उमर फारूक आज़म मदीने में मस्जिद नबवी शरीफ में क्या करना है, खुले करके देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला सलामत रखे। सुनो हजरत उमर आका की मस्जिद में बैठे हैं। जनाब हजरत उमर फारूक आज़म सोच में घूमे। थोड़ी देर सोचने के बाद में जनाब हजरत उमर, साहबा बैठे हुए देख रहे हैं, हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर की आंखों में, ए भैया हेलो इधर देखो, इधर देखो, इधर थोड़ी देर सुन लो, डिस्टर्ब ना करो, थोड़ा मूड तो बनने दो जरा बोलने का। तुम तो मैं तुम्हें वही बात बता रहा हूँ, ये इतना बड़ा मजमा है, मौलाना सज्जाद तकरीर करने बैठ जाएं, ये तमाम उलमा अपना अपना काम करते हैं, नात पढ़ने वाले नात पढ़ते हैं, तकरीर करने वाले तकरीर करते हैं, इन्हें बड़ी फिक्र होती है मजमा रुका रहे। होती है नहीं? सबको फिक्र होती है मजमा रुका रहे, ये बड़ी फिक्र होती है मियाँ। लोगों को रोक के रखना है प्लेटफॉर्म पे जमा करके। हजरत उमर की बारगाह में, चलो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, गुलामी क्या है। हजरत उमर फारूक आजम थोड़ी देर सोचते रहे और सोचने के बाद में आंखों में आंसू आ गए। आका के सहाबा ने देखा, ताजदारे मदीना के सहाबा ने हजरत उमर की बारगाह में अर्ज कर दिया है उमर, अभी तक खामोश बैठे थे, सोच रहे थे, अब रोने लगे, क्या बात है, क्यों आंखों में आंसू आ गए? रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? हजरत उमर फारूक आजम से जब सवाल हुआ, हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया मेरी आंखों में आंसू इसलिए आए कि मुझे दौरे जिहालत की एक बात याद आ गई। बेशक सुभान अल्लाह। कहते एक बात याद आई उस वक्त की जब मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, मैं ईमान नहीं लाया था, जब मैंने मुस्तफा का दामन नहीं थामा। कहते हैं मैं उस वक्त फारूक आजम नहीं था, सिर्फ उमर बिन खत्ताब था, खत्ताब का बेटा उमर था।
हजरत उमर फरमाते मैं खत्ताब का बेटा उमर था, मेरे बाप का काम क्या था, ऊंटों को पालते थे, ऊंटों को चराते थे। मेरे बाप ने मुझे एक दिन अपने साथ लिया, ऊंटों को चराने के लिए निकल गए। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे बाप ने मुझे ऊंटों के पास छोड़ा, फरमाया इनका ख्याल रखना, मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे बाप ने मुझे ऊंटों के पास छोड़ दिया, खुद कहीं पे चले गए। हजरत उमर फरमाते हैं मैं ऊंटों की रखवाली पे खड़ा हो गया, ऊंटों की देखभाल के लिए खड़ा हो गया। आप फरमाते हैं उस ऊंटों के रेवड़ के अंदर से एक ऊंट निकला, एक जानिब को चल पड़ा। कहते मैं उसके पीछे दौड़ा, उसको मार मार के हाँक के लेके आया। मैंने लाकर उसे फिर झुंड में रेवड़ में शामिल किया, उसको शामिल किया तो दूसरा ऊंट निकल के भागने लगा, इधर से एक और निकल के भागने लगा। हजरत उमर फरमाते हैं मैं कभी इस ऊंट को लाता, कभी उस ऊंट को लाता। वो बाप ने मेरे जिम्मेदारी दी थी ऊंटों को रेवड़ में रखना है, ऊंटों को ख्याल रखना है। हजरत उमर फरमाते हैं कि मैं उस वक्त में ऊंटों को रेवड़ में लाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा था, मगर ऊंट मुझसे लाइन में नहीं आ रहे थे, ऊंटों को एक जगह पे जमा नहीं कर पा रहा था। आप रोते हुए कहने लगे ए मेरे आका के गुलामों, ए मुस्तफा के सहाबा सुनो, उमर की औकात तो ये है, उमर की हैसियत तो ये है कि उमर को अगर ऊंट दिए जाए तो उमर ऊंटों को नहीं संभाल सकता, उमर को ऊंट दिए जाए तो ऊंटों को लाइन में खड़ा नहीं कर सकता। उमर की औकात तो ये है, मगर मुस्तफा की गुलामी ने उमर को क्या से क्या बना दिया, आका के प्यार ने उमर को क्या से क्या बना दिया। वो उमर जो ऊंटों को कतार में खड़ा नहीं कर सकता था, उस उमर ने आधी दुनिया को सफारा कर दिया, मुत्तहिद कर दिया, आधी दुनिया को इस्लाम के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, कारी इम्तियाज रज़ा साहब संभली, नारे तकबीर। हजरत उमर फरमाते मेरी औकात तो ये थी कि मैं चंद ऊंटों को एक जगह पे खड़ा नहीं कर पा रहा था। हजरत उमर फरमाते आज अगर आधी दुनिया पे इस्लाम के झंडे के नीचे मैंने मुसलमानों को खड़ा किया हुआ है तो ये उमर का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा की गुलामी का कमाल है। ये उमर का कमाल नहीं, ये मुस्तफ़ा के इश्क का कमाल है। गुलामी ने कैसा मर्तबा दिया, यही हजरत उमर है। कल तक उमर बिन खत्ताब थे, आका के नौकर बने तो फारूक आजम बन गए। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुस्तफा की गुलामी ने क्या से क्या बना दिया। वो उमर जो तलवार लेके चले थे, जब अहले मक्का का मशवरा हुआ था, जब मक्के वालों ने मशवरा किया था, कहने लगे इन्होंने मीटिंग बैठाई काफिरों ने, इन सारे मक्के के काफिरों ने सबने जमा होकर मशवरा कर लिया और मशवरे में ये बात तय पाई, काफिरों ने अपने अपने नजरियात पेश किए, कहने लगे हम थक गए, मोहम्मद अरबी को रोक नहीं पा रहे हैं, हम थक गए मगर मोहम्मद मुस्तफा को रोक नहीं पा रहे हैं। उनका दीन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो अपनी तबलीग रोकने को तैयार नहीं है। हाँ मेरे अजीजों, यही मक्के के काफिर थे जो आका की बारगाह में आए थे। इन्होंने आकर कहा था ए महबूबे खुदा, इन्होंने आकर कहा था ए मोहम्मद अरबी सुनो, इस्लाम की तबलीग बंद कर दो, इस्लाम की दावत देना बंद कर दो। इन्होंने कहा था ए मोहम्मद अरबी तुम बोलो जरा, जबान खोलो, जो कहोगे वो हम करने को तैयार है। कहने लगे ए मोहम्मद अरबी सुनो, तुम अगर चाहो तो तुम्हें दौलत मिल जाएगी, अगर चाहो तो खजाना मिल जाएगा, अगर तुम कहोगे तो तुम्हें मक्के की जो भी लड़की हसीन नजर आती हो, जिस लड़की को चाहो उस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। ए मोहम्मद अरबी बताओ तो जरा क्या चाहते हो, अगर ओहदा मांगोगे ओहदा तुम्हें मिल जाएगा, मनसब मांगोगे मनसब तुम्हें मिल जाएगा, इख्तिदार चाहिए बताओ इख्तिदार तुम्हें मिल जाएगा। तुम दौलत मांगो, माल मांगो, खजाना मांगो, जो मांगो तुम्हें दे दिया जाएगा, मगर इस्लाम की
तबलीग रोक दो। इतना सुना तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ मक्के के काफिरों, ये मेरा हाथ है, एक हाथ पे तुम मेरे लाकर सूरज को रख दो और दूसरे हाथ पर इन चांद सितारों को लाकर रख दो। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अहले मक्का, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, मैं फिर भी इस्लाम की तबलीग नहीं रोकूंगा। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बेशक। ये वो इस्लाम है, तबलीग इस्लाम की हो रही है, मगर मक्के वाले परेशान हैं। इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर बैठ के मशवरा किया कि अब कोई तरीका नहीं है रोकने का। कहने लगे एक ही तरीका है। कहने लगे क्या तरीका है? कहा एक तरीका है कि अब मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दो माअज़ल्लाह। कहने लगे एक ही तरीका। इन्होंने कहा कौन है हम सब में जो जाएगा इस काम को करने के लिए? तो इस काम के लिए जल्दी कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो उमर बिन खत्ताब खड़े हुए, कहने लगे मैं इस काम को करूंगा। तलवार निकाली। 39 मुसलमान हो चुके थे उस वक्त, और 40वें मुसलमान के लिए आका ने दुआ मांग ली थी अल्लाह से। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगी, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लवी ज़लोला यज़ाल, दो नाम मेरे आका ने दुआ मांगी, या अल्लाह इन दो में से एक मुझे अता कर दे। एक हजरत उमर की जात है, दूसरा अबू जहल है। इन दो में से एक मांगा, अल्लाह ताला ने हजरत उमर को मुस्तफा की झोली में डाल दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तलवार उठाई, घर से निकले, पूरे गैज़ो गज़म। कहने लगे आज मैं कत्ल करूंगा मोहम्मद को, आज नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेके चल पड़े। रास्ते में किसी ने देखा और समझ गया बड़े गैज़ो गज़म में है उमर। तो उसने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा आज इस्लाम का जो चराग है ना उसे बुझाने जा रहे हैं। का मतलब आज मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे कि मैं उनको कत्ल करना चाहता। उन्होंने जैसे सुना, उन्होंने फरमाया उमर वहां बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। हजरत उमर ने फरमाया मेरे घर की क्या बात है, बताओ क्या मामला है। बताने वाले ने बताया जिन्हें कत्ल करने जा रहे हो उन्हें कत्ल करने बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा ने उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है। बेशक, जिंदाबाद। हजरत उमर के तेवर बदल गए, रुख बदल लिया, रास्ता बदल दिया। कहने लगे अब उधर बाद में जाऊंगा, पहले बहन को जाके देखूंगा। बहन के दरवाजे पे पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर खुदा का कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है। दरवाजा खटखटाया। कहने लगे दरवाजा खोलो। बहन ने दरवाजे के सुराख से झांक के देखा भाई खड़ा है, मगर गुस्से में है, तलवार हाथ में। समझ गई कुरान पढ़ाने वाले मुअल्लिम को छुपाया। उसके बाद में दरवाजा खोला। जनाबे उमर घर के अंदर आए, गैज़ो गज़ब में आए, गुस्से के आलम में आए, आकर बहन को मारने लगे। कहने लगे बता क्या पढ़ा जा रहा था यहाँ पर? कहने लगे बता तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है। अल्लाह अकबर। मारने पीटने लगे। जब मारा है तो खून भी निकलने लगा। हजरत उमर ये इधर मार रहे हैं मगर उधर बहन का जज्बा भी देखो, उसे बहन की हजरत उमर की बहन का जज्बा भी देखो। अल्लाह अकबर। गुलामी मुस्तफा की जब से कबूल की है तो तेवर इनके भी बदल गए। गैस में आकर इन्होंने भी कह दिया ऐ उमर मारो, कितना मारना चाहते हो, मगर एक बात याद रखो, इतना तुम भी जानते हो तुम्हारी रगों में भी खत्ताब का खून है, तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। जिस बाप की तुम बेटे हो उसी बाप की मैं बेटी हूँ। ऐ उमर तुम जान से भी मार दो, मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर दो, तब भी
मैं मोहम्मद की गुलाम रहूंगी। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये देखा जज्बा और ये बात सुनी तो आप कहने लगे वाकई कुछ तो है कि ये मरने को तैयार है मगर पीछे हटने को तैयार है, जान देने को तैयार है मगर मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो फिर तलवार छोड़ दी। कहा बहन अगर बात ऐसी है तो अब वो किताब मुझे भी दिखा, वो कुरान मुझे भी सुना। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले गुस्ल करना पड़ेगा, पाक होना पड़ेगा, पाक हो जाओ फिर तुम अल्लाह का कलाम सुनो, फिर अल्लाह का कलाम पढ़ो। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक हुए, उसके बाद में कुरान सामने रखा गया, कुरान खोल के पढ़ा गया। हजरत उमर कुरान सुनते चले गए, आंखों से आंसू निकलते चले गए, कुरान की आयतें सुनते गए, दिल की दुनिया बदलती गई। कानों में आवाज पहुंच रही है, आवाज जैसे जैसे पहुंच रही है, कुरान जैसे जैसे सुन रहे हैं, वैसे वैसे दिल में इस्लाम उतर रहा है, इस्लाम का नूर आ रहा है। हजरत उमर ने बहन से कहा ऐ मेरी बहन अब देर न कर, जिस नबी की तू गुलाम है, जिस नबी की तू आशिका है, चल मुझे भी उसी महबूब की बारगाह में लेके चल। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझे भी उसी नबी की बारगाह में लेके चल। और गोया हजरत उमर अपनी बहन से यूं कह रहे थे, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन से कहा मुझे लेके चल, बहन ने कहा चलो, चल दिए। जनाब अरकम साहबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर है, हुजूर के चंद गुलाम चंद साहबी हैं। खबर मिली कि आ रहे हैं उमर आ रहे हैं, जैसे खबर मिली ना तो जनाब हजरत अमीर हमजा हुजूर के प्यारे चचा, आपने फरमाया आने दो, आने दो। अगर इरादा अच्छा लेके आ रहे हैं तो इस्तकबाल करेंगे हम, और अगर नीयत जरा सी भी गलत, इरादा जरा सा भी गलत है तो फिर वही उमर की तलवार होगी और उमर की ही गर्दन पर रख देंगे। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम आगे आए, दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया दरवाजा खोल दो, आने वाला उमर है, आने दो। दरवाजा खुला, मुस्तफा करीम ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। जनाबे हजरत उमर चले आका की बारगाह में, दो जानू बैठ गए, मुस्तफा की बारगाह में बैठे। मेरे आका ने यूं हजरत उमर को पकड़ा है सामने से, पकड़ने के बाद में मेरे आका ने फरमाया ए उमर ये बताओ क्या अभी कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया है, क्या अभी तुम्हें ईमान लाने का वक्त नहीं आया है? इतना सुना है हजरत उमर ने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, ताजदारे मदीना अब देर न करो, आपकी बारगाह में आ गया हूँ तो अब मुझी को 40वां मुसलमान बना लो। पापा जिंदाबाद, बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, 40वें मुसलमान हजरत उमर बने। गुलामी ने कैसे मरातिब बुलंद किए, यही हजरत उमर जो नबी के दामन से वाबस्ता हुए ना, तो फिर हजरत उमर वो जो कल तक ऊंट नहीं संभाल पाते थे, आज आधी दुनिया पे हजरत उमर हुकूमत कर रहे थे।
अगर मेरे दौरे खिलाफत दजला के किनारे पर, फरात के किनारे पर कोई कुत्ता प्यास की वजह से मर जाए, उमर को उसका भी हिसाब देना है। जानवरों का भी ख्याल है, इंसानों का भी ख्याल है। मुस्तफा की गुलामी जब जिंदगी में आती है ना, तो फिर ये गुलामी इज्जतें देती है, इज्जतें मिलती हैं। एक बात बताओ, हम और आप भी तो कहते हैं हुजूर के गुलाम हैं, हमारा भी तो दावा है हम आका के गुलाम हैं। एक बात बताओ, हमारे यहाँ जो अमीर लोग, मालदार, चेयरमैन, प्रधान, वजीर, बड़े ओहदेदार, ये जो लोग होते हैं मालदार, इनके घरों में अक्सर तुमने देखा होगा, इनके घरों के काम करने के लिए कुछ नौकर होते हैं। कोई बड़े जमींदार है, उनकी खेती बाड़ी वो अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते ना, कि जमीन में दाना भी डाल देंगे, फसल भी खुद ही काट लेंगे, सब कुछ खुद ही कर लेंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उन्हें जरूरत पड़ती है ना कुछ नौकरों की। तो किसी को नौकरी पे रख लिया जाए, और नौकरी पे रखने के बाद में नौकर से कहे कि चल भाई काम कर हमारा। सुबह को नौकर को उठा के कहे चल खेत में चल, जमीन में हल चलाना है। वो नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए, जी चौधरी साहब, खान साहब, मैं नौकर तो आपका हूं, मगर ये जमीन में हल नहीं चला सकता। भाई नौकर है तो जो काम बताया जाएगा करना पड़ेगा ना। करनी चाहिए, नहीं कर सकता। कि अच्छा चलिए नहीं कर सकता, कोई दूसरा काम कर ले। दवाई मारनी है खेत में, दवाई मार दे। नहीं जी चौधरी साहब, खान साहब, मैं नौकर तो आपका हूँ, नौकरी तो करता हूँ आपके यहाँ, मगर दवाई नहीं मार सकता। भाई ये कैसी नौकरी हुई, दवाई तू नहीं मारेगा, हल तू नहीं चलाएगा। तो कहा अच्छा कोई और काम कर ले, जानवरों को चारा डाल रहे। इसने कहा नौकरी तो करता हूँ मगर ये नहीं कर सकता। कहा करेगा क्या फिर? नौकरी करने की, नौकरी कह रहा कि नौकरी तो करता हूं आपके यहाँ, नौकर तो हूं आपका, मगर काम नहीं कर सकता। जब काम नहीं करेगा तो किस बात का नौकर, किस बात की तनख्वाह लेगा, किस बात के पैसे लेगा? हर काम को मना करे। हमारा हाल भी वही है, हमारा हाल। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, नौकर तो आपके हैं मगर झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, नौकर तो आपके हैं मगर चुगलखोरी नहीं छोड़ेंगे। हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, नौकर तो आपके मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम कहते हैं आका नौकर तो आपके हैं, नौकरी तो आपकी करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह रमजान में रोजे नहीं रखेंगे। तो नौकर माने जाएंगे? बोलो भाई, आप सुस्त हो गए? सोच रहे हो कि भाई अब पता नहीं कहां जाए बात। नौकरी का दावा है, गुलामी का दावा है, मगर हर बात पे कह रहे हैं हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अपने घर में नौकर रखो, अगर नौकर काम ना करे तुम उसको नौकरी नहीं देते, अपने घर से निकाल देते हो। अरे मुस्तफा का फिर भी करम देखो, नौकरी का दावा तो है हमारा, अच्छा अमल कोई नहीं करते। मुस्तफा जाने रहमत फिर भी हम पे करम फरमा रहे हैं। बा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक। तो जब झूठी नौकरी में, झूठी गुलामी, नाम की गुलामी में जब हुजूर का इतना करम है तो सच्चे गुलाम बन जाएं, फिर आका का कितना करम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे नबी की सच्ची गुलामी इख्तियार करना पड़ेगी। जिंदगियां बेहतर करने के लिए, जिंदगियों को संवारना है तो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम बनना पड़ेगा। इस्लाह मुआशरा का ये हमारे इस्लाह की बात बहुत होती है, बहुत जल्द से हो रहा है इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुआशरा। कौन सी इस्लाह की बात करें? बुरा न मानना कमेटी वालों और बुरा न मानना गांव के लोगों। इस्लाह मुआशरा का जलसा तो तुमने सजाया, इस्लाह कहाँ से होगी? तुमने तो इस्लाह मुआशरा के जलसे को ही इस्लाह से दूर रखा है। बताओ अच्छा ईमानदारी से, औरत मर्द एक जगह इकट्ठा बैठे हो, ये इस्लाह है?
पर्दा कोई चीज है इस्लाम में? है कि नहीं? बोलो, बुरा मत मानना। तुम्हें चाहिए था कि बीच में पर्दे का इंतजाम करते कुछ। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो यहीं से इस्लाह होती ना। यहीं पर्दा लगा हुआ होता तो पता लगता कि भैया इस्लाह हो रही है। अच्छा चलो दूसरी बात कर लें। ये हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, बुरा कोई मत मानना, सब हमारे अपने लोग हो। ये दुपट्टे और चादरें ओढ़ के बैठी हैं, ये पर्दा? बोलो, ये पर्दा है? क्या हाल बना दिया, दुपट्टे दुपट्टे रह गए, हल्के फुल्के दुपट्टे। और मेरा ख्याल है अगर ये थोड़ा सा ठंडा मौसम ना होता तो ये चादरें ना होती, हल्के वाले दुपट्टे होते। यहाँ तो ठंड का भी मामला है, थोड़ा बाहर आना था तो चलो चादर भी ले ली, वरना घरों में देखो मियाँ, घर के अंदर जो मेख लगी हुई है, जो घर की खुंटी है, उस पे दुपट्टे टंगे हुए हैं। दुपट्टे तरस रहे हैं कि कोई अल्लाह की बंदी हमें अपने सर पर रख ले। दुपट्टे बड़े महंगे महंगे हो गए, मगर दुपट्टों को सर पर रखने वाला कोई नहीं। कौन सी इस्लाह की बात करते हो? किसकी इस्लाह की जाए? न इस्लाह करने वाले किसी लायक, न इस्लाह जिनकी की जा रही है वो किसी लायक। मैं अपने आप पर नजर डालूं, मैं खुद इतना बड़ा गुनाहगार, मैं किसकी इस्लाह करूं? हालात ये हैं, हमारे यहाँ जलसे हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, करो, जरूरी है, जलसों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों को यही तो मौके मिलते हैं सीखने के, मगर जलसे करो, ये हाय हल्ला मत किया करो। तुम समझते हो कि जलसा सजा के, बहुत ज्यादा लोगों को बुला के, शोर शराबा करके, हाय हल्ला करके, भाई खूब मजा आया, खूब मजा आया, तुमने कहा जलसा कामयाब हो गया। ऐसा जलसा कामयाब तो नहीं होता ना। जलसा कामयाब कैसे होता जानते हो? अगर जलसे में आने वाले 1000 लोगों में 10 आदमी भी जलसे में आने के बाद में जलसे से तौबा करके चले जाएं, अपनी जिंदगियां बदल दें, हुजूर की गुलामी को अपना लें, बेनमाजी अगर आए तो नमाजी बन के चले जाएं, समझना जलसा कामयाब हो गया है। ये हालत है। न मर्दों को कोई लिहाज रहा, न औरतों को कोई लिहाज रहा, दावा सबका यही कि हम आका के गुलाम हैं। आज हमारे नौजवान, ये नई नस्ल हमारी, मुझे अच्छा लगा, खुशी हुई। बिलाल ने नहीं उम्र, अल्लाह ताला सलामत रखे, मेरी तारीफ की, नौजवानों ने इनका साथ दिया, जावेद भाई, ये दीगर तमाम लोग हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानता। बुजुर्गों ने इनके सर पे हाथ रख दिया, काम तुम्हारे पीछे है। बुजुर्ग भी साथ रहे, बच्चों ने भी मेहनत की, सबने मेहनत की, जलसा सब तैयार कर लिया। कितनी बड़ी बात है जानते हो? इस दौर में जहां नौजवान नाचने गाने का इंतजाम करने के लिए चंदा करके डीजे लगाते हो, उस दौर में अगर इन नौजवानों ने चंदा करके मुस्तफा के जिक्र का जलसा सजा लिया है, ऐसे नौजवानों को तुम और मैं मिलकर मुबारकबाद पेश करें। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इनका हौसला बढ़ा। मगर सुन, ये जो नई नस्ल है ना, हमारी न्यू जनरेशन, इसका काम क्या है? ये जो नई नस्ल है ना, ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। पुराने वाले धीरे धीरे करके जा रहे हैं ना सब, कुछ चले गए, कुछ साल 2 साल में जाएंगे, कुछ 2 4 5 6 साल खींच के जाएंगे। बहरहाल 10 साल में काफी लोग कम हो जाते हैं। अल्लाह ताला यहाँ के तमाम बुजुर्गों को सलामत रखे। लेकिन भाई मौत तो आनी है, ये तो तल्ख सच्चाई है ना। बहुत लोग कम होते रहेंगे, पुराने वाले नए वाले तैयार होते रहेंगे। तो ये जो न्यू जनरेशन है, इसे काम करना है आगे, इसे मेहनत करनी है आगे, ये हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है। मगर क्या ये नई नस्ल क्या कर रही है?
ये हमारी नई नस्ल जिसे आगे बागडोर संभालनी है, ये हमारा नौजवान तबका जिसे आगे इस्लाम का काम करना है, दीन का काम करना है। इन नौजवानों को जब देखो तो गली के नुक्कड़ पे खड़े होके अपनी बहनों को रीछ बन के तकते नजर आते हैं। जब नौजवान जिसे अल्लाह ने अपनी भी बहनों की इज्जतों का मुहाफिज बनाया, गैरों की बेटियों की भी इज्जतों का मुहाफिज बनाया, जब नौजवान अपनी बहनों को देखकर तकता रहे, जब नौजवान फेसबुक पर घंटों अपनी बहनों की वीडियो देखे, नाचने वालियों को देखता रहे, इसी तलाश में रहे, तो बताओ मुझे कौन सी इस्लाह की बात करोगे? ए नौजवानों, तर्ज जिंदगानी को बदल दो खुदा के लिए, आज भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो। ऐ मेरे अजीजों, तुम सोचते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें 14 बरस का 14 साल का वो जवान याद नहीं आता? आज 20 साल 25 साल उम्र हो जाए, 30 साल उम्र हो जाए, तुम नाच गाने की बात करते हो, मस्तियों की बात करते हो। आज का नौजवान शराब की बात करता है, आज का नौजवान बदकारी की बात करता है, लेकिन हमें तो वो 14 साल का नौजवान, वो 14 साल का मुजाहिद याद आता है, जो 14 साल की उम्र में इस्लाम का झंडा लेकर निकल पड़ा। 14 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आ गया, अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन इस्लाम का परचम बुलंद करने लगा। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारे नौजवान और कल 14 साल का मुजाहिद मैदान में खड़ा था, नबी के लाए हुए इस दीन पर पहरा दे रहा था। मुझे बताओ, करबला के मैदान में जनाब हजरत अली अकबर की उम्र कितनी थी? जवान थे ना, बिल्कुल एंड शबाब का आलम था, 18 साल की उम्र। हजरत कासिम की जवानी थी, करबला के तपते हुए रेगजार में इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। मुस्तफा की गुलाम, मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी में बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। ए नौजवानों, मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना की गुलामी में वो भी मंजर याद करो जब जनाबे हजरत अमीर हमजा आपका सीना चाक किया गया, कलेजा निकाल के चबाया गया। ये हजरत अमीर हमजा है जो गुलामी रसूल में, ये भी उनके साथ में हुआ है। आगे बढ़ो और देखो जनाबे बिलाल हबशी के साथ में क्या हुआ। मुस्तफा की गुलामी के सबब उमैया ने बड़े जुल्म किए, मारा पीटा, इतना मारा, सीने पे वजनी पत्थर रखकर, सीने पे गर्म रेत पे लिटाकर, सीने पे वजनी पत्थर रख के मार मार के कहता था, ए बिलाल, मोहम्मद अरबी का नाम न ले, मगर हजरत बिलाल कहते थे, ए उमैया, जितना मारना है मार ले, जितना तुझे मुझे सताना है सता ले, मगर इतना याद रख ले, तू जिस्म के टुकड़े टुकड़े भी कर देगा, तब भी मेरे खून का कतरा कतरा नबी नबी बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सौली की आमद, मसलके आला हजरत कारी इम्तियाज रजा बरकाती। सुनो जरा, दो चार बातें सुनो। इस्लाह की बात, कौन कौन सी इस्लाह करे, किस किस पहलू पे बात करें, किस किस पहलू पे बात की जाए। हर तरह से हम पूरे तौर पर बेअमल हैं, हर तरह से, हर मैदान में फेल है। हमने जिंदगी का मकसद क्या समझ रखा है? हम समझते हैं हम पैदा हुए, पढ़ो लिखो, थोड़ा बहुत अपना जवानी में मजे करो, उसके बाद में थोड़ा कमाओ, शादी वादी करो, फिर बच्चे हो जाएं, उनकी परवरिश कर लो, फिर बाद में काम खत्म है, बुढ़ापा आ जाए।
फिर अपने बच्चों की कमाई खा लो बैठ के, इससे आगे हम नहीं सोचते। मकसद तख्लीक ये तो नहीं है ना, अल्लाह ताला ने जो पैदा किया है, परवरदिगार ने जो इंसान को बनाया है, इसलिए तो नहीं बनाया कि बस तुझे यही करना है, इसलिए तो नहीं पैदा किया ना। आओ मेरे अजीजों, कुरान पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जोर से बोलो, कुरान सुन के बोला करो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मकसद तख्लीक बयान किया। अल्लाह ने फरमाया, बेशक हमने इंसान को, जिन्नात को किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। अल्लाह का कुरान कहता है इंसान को, जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। इंसान को देखो, इबादत को छोड़कर बाकी सब कुछ करता है। जिस लिए पैदा किया गया बस वो काम नहीं करता। झूठ बोलेगा, गीबत करेगा, चुगली करेगा, है? हमने तो यहाँ तक देखा भैया, नमाज पढ़ के निकले हाजी जी, मस्जिद के दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगे। अल्लाह माफ फरमाए। देखो अच्छे बुरे लोग तो होते ही हैं, अच्छे लोगों की हमेशा तारीफ होती है। नमाज पढ़ के निकले, मस्जिद के दरवाजे पे चुगलखोरी करने लगे। बोलो, इमाम साहब की करने लगे और किसी की भी नहीं लगी। किसी और का मौका नहीं लगता तो अपने इमाम को लपेट लो, फिर क्या? इमाम से ज्यादा कमजोर आदमी को मिलता नहीं। अच्छा, एक मजे की बात आप सोचो, गीबत चुगलखोरी करने में मजा इतना आता है हम लोगों को कि कोई बचा हुआ ही नहीं है यार। इसे हमने बिल्कुल आसान समझ लिया और आम बात हो गई हमारे। चुगलखोरी बिल्कुल आम बात हो गई। जहाँ चार लोग बैठे वहीं किसी की बात शुरू कर दी, वो फलाना तो यूं है, वो तो यूं है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आका की बारगाह में चलो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जो चुगलखोरी किया करता है उसका हाल ये है जैसे कि उसने अपने सगे भाई का, मुर्दा भाई का गोश्त खाया है। और एक रिवायत तो यहाँ तक है कि चुगलखोरी करने वाला गोया ऐसा है जैसे वो अपनी माँ के साथ में सोया है। माशअल्लाह, कितना बुरा अमल है, कितना बदतरीन अमल है। औरतें देखो दिन रात चुगलखोरी कर रही है। जेठानी अपनी देवरानी कर रही है, देवरानी अपनी जेठानी कर रही है, अपने मैके में अपनी अम्मा से सबकी कर रही है। और ये हमारे नौजवान बैठे, इनका कहीं किसी का रिश्ता हो जाए, रिश्ता होते ही अभी बात सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, नंबर पहले आ जाता। बोलो, अरे झूठ बोल रहा हूं तो बता दो। और नंबर नहीं होता ना तो ये मोबाइल भेज देते हैं उन लोग। सिर्फ बात ही हुई थी, अभी मोबाइल पहुंच गया, अब चालू हो गया रात को। अम्मा कह रही है मेरा लाल जो है कमजोर सा हो रहा कुछ। अब्बा कह रहे हैं चल दवाई दिलवा देंगे, मगर इसे कौन सी दवा असर करे, रात भर तो बात करता, सोता नहीं है। अम्मा कहती है शादी का टाइम आ गया मगर मेरा लाल बड़ा कमजोर हो रहा है। अम्मा को क्या पता, तू तो सो जाती है, ये लिहाफ में मुंह बंद करके कान पे फोन लगा के पूरी रात जागता है। पूरी रात। अब सुनो होता क्या है, पूरी रात में जब ये बात करेगा, क्या बात कर सकता है भाई? थोड़ी देर ये बाबू सोना कर लेगा, उसके बाद कोई तो बात करेगा, कोई तो बात करेगा। थोड़ी देर चल जाएगी, बाबू सोना, तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुमने ये किया नहीं किया, ये वो सब प्यार मोहब्बत। उसके बाद में फिर क्या? फिर ये कहता है, उल्लू तो होते ही है ना नौजवान हमारे, ये प्यार मोहब्बत जो ये खुमार होता है ना, थोड़े दिन के लिए उल्लू बना देता है। यानी उल्लू बन के पूरी रात जागते हैं और दिमाग इनका बिल्कुल खाली हो जाता है उन दिनों।
तो ये क्या करते हैं आप, बात करेंगे, हेलो दुआ सलाम हो गई, बातचीत हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि घर के बारे में बता रहे हैं उसे अपने, कह रहे हैं अम्मा जो है ना हमारी तरफ तेज है, मगर तुम टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। अब उसने पहले ही सुन लिया इसकी माँ बड़ी तेज है, तो वो तैयार होकर आएगी वहां से तेरी अम्मा के लिए, बेटे तू कर ले उससे बात। कह रहे अब्बा जो है ना हमारे, वो घर में आकर थोड़ा सा चीखना चिल्लाना करते हैं और थोड़ी गाली वाली देते हैं, मगर तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं तो सही, तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं। बहनें हमारी वैसे ठीक हैं, मगर फिर भी अगर कोई थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाए तुम्हारी तो कोई बात ना, मैं वैसे तो ठीक है मगर ये कमी है अम्मा में, वैसे तो ठीक है मगर अब्बा में ये कमी है, अम्मा में ये कमी है, बहन में ये कमी है। जब सारी तूने सबकी कमियां उसे बता दी तो मुझे बताओ, वो जो आएगी तो तेरी अम्मा की मोहब्बत लेकर आएगी, तेरे अब्बा की मोहब्बत लेकर आएगी, बस तेरी लेके आएगी, और वो भी अल्लाह जाने कैसी लेके आएगी। जैसे घर में आई अब तू भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तूने तो पहले बता दिया मेरी अम्मा जरा सी चिवल्ली है, कोई बात नहीं है, तू फिक्र मत करना। तूने अम्मा की बुराइयां पहले कर दी, अब तू किस मुंह से कहेगा मेरी अम्मा को सलाम कर ले, अब किस मुंह से कहेगा मेरी अम्मा की इज्जत कर ले। वो कहेगी इज्जत कैसे करूं, तूने बताया था तेरी माँ ऐसी है, कर लो तो पहले तो तुम अपनी अम्मा की चुगलखोरी कर लो उससे, फिर झेलते रहो, फिर वो अम्मा के बाद में तुम पे जो सवारी काटती है, और इधर दूसरी तरफ से काम चालू है। मतलब बात यह है कि जो नई नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, वो हमारी नई नस्ल बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है, बिल्कुल बेकार होती चली जा रही है। और एक बात और तवज्जो से सुनो, आज मॉडर्निटी के नाम पर, तरक्की के नाम पर और फैशन के नाम पर उन चीजों को हमने अपने मुआशरे में शामिल कर लिया जिन चीजों की इजाजत इस्लाम हरगिज नहीं दिया करता है, हरगिज इस्लाम इजाजत नहीं देता हम मॉडर्निटी के नाम पर वो चीज लाए। आज हमारे नौजवानों का तुम लुक देखो, लुक अजीब अजीब सा लुक बनाए फिर रहे हैं। बात ही क्या करें मियां, तुम सब देखते हो, कपड़ों पे बात करें तो क्या करें, बालों पे बात करें तो क्या करें। अब तो बाल ऐसे हैं पूरे ये सब खत्म, बीच बीच में बाल वो भी लाल, जैसे मुर्गे का हो ना, बीच बीच में बाल वो भी लाल। हसरत अबे इंसान हो, अच्छे खासे मुर्गे थोड़ी हो तुम, या मुर्गा बनना चाहते हो? याद रखना अगर मुर्गा बनना चाहोगे तो 40 दिन के बाद में काट दिए जाओगे। 40 दिन 4 महीने या 40 फिर क्या होता है, कसाई की छुरी के नीचे। मुर्गा बनने की कोशिश करोगे तो ज़िबा हो जाओगे, काट दिए जाओगे। आओ इससे आगे निकलो, इंसान बनो, मुस्तफा के गुलाम बनो। खुदा की कसम दुनिया जब तक रहेगी तुम्हारा नाम तब तक रहेगा। और है कि नहीं है, जिन्होंने हुजूर की गुलामी की उनका नाम कल भी था आज भी है, और रहती दुनिया तक हम उनके गुलाम हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने हुजूर की गुलामी की। प्यार नबी से करने वाले, वाह वाह वाह, बेशक प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। आहा, बेशक सुभान अल्लाह। अगर यहाँ प्यार करने वाले हैं तो बोले सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मत बोलो, ये बोलेंगे सुभान अल्लाह। अच्छा, जिन लोगों की माओ ने उन्हें
गौसे आजम सरकार की 11वीं का तबर्रुक खिला खिला के परवरिश करके बड़ा किया है, वो कह दें सुभान अल्लाह। सब 11वीं का लंगर खा के पले हैं, सुभान अल्लाह। और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और आज भी है। उनके नाम पे मरने वाले, उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और उनके नाम पे मरने वाले कल भी थे और आज भी है। प्यार नबी से करने वाले कल भी थे और जोर से बोलो, कल भी थे और ऐसा ही है ना? ऐसा तो नहीं है? बाबू सोना करने वाले, अल्लाह खैर महफूज रहो आप सब। परवरदिगार आपको हुजूर की गुलामी दे, हुजूर के गुलाम बन के रहो, हुजूर से मोहब्बत। आमीन आमीन। फिर क्योंकि देखो कोई मोहब्बत ऐसी नहीं है जो आपके काम आ सके। मोहब्बत कोई भी गुलामी हो, कोई भी मोहब्बत हो ना, वो मोहब्बत आप बात याद रखना, सारी मोहब्बतें यही दम तोड़ देती हैं, सारी मोहब्बत। जब माँ की मोहब्बत का कोई बदल है, कोई मोल है उसका? माँ की मोहब्बत तो बड़ी बेमिसाल मोहब्बत है ना। मगर मेरे नौजवानों गौर से सुनो, मेरे बुजुर्गों गौर से सुनो, जब मौत आती है तो माँ की मोहब्बत भी दम तोड़ देती है। कब्र में बंदा अकेला आ जाता है। बाप अपनी औलाद से बड़ा प्यार करता है, सारी जिंदगी जो कुछ भी करता है औलाद के लिए करता है। लेकिन जैसे सांसों की डोरी टूटी, बाप ने भी मिट्टी डाल के पढ़ दिया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। बाप ने भी मिट्टी डाल दी, बाप की मोहब्बत भी कब्र पे जाके रुक गई, वहां पे जाके दम तोड़ दिया। कब्र में न बाप साथ गया, न कब्र में माँ साथ गई। भाई तो बड़ा प्यार करता है, भाई की तरफ कोई आंख उठा के देखे, ये कहता है आंख निकाल लूंगा, आंखें नोच लूंगा। इतना प्यार करने वाला भाई, जैसे दम निकला है, जैसे सांसों की डोरी टूटी है, कब्र में ले जाके रखा, मिट्टी डाल दी, ये भाई भी लौट के आ गया। ए लोगों, सारी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया, सारी मोहब्बत कब्र के दहाने तक जाके रुक गई। हर मोहब्बत ने दम तोड़ दिया, उसके आगे कोई प्यार नहीं गया। हाँ मेरे प्यारे, उसके आगे एक मोहब्बत साथ जाती है, एक प्यार साथ जाता है। वो प्यार किसी दुनियादार का प्यार नहीं है, वो अहमद मुख्तार का प्यार है। जिंदाबाद, बेशक। सवाल कब्र में साथ जाती है तो आका की मोहब्बत, सारी मोहब्बतें तो इधर ही दम तोड़ देती। तुम जो जिन मोहब्बतों के चक्कर में पड़े हो ना, तो बात बात पर कहते हो कि हाँ हम प्यार करते हैं, जान दे देंगे। ये जो आज हमारे नौजवान कहते हैं अपने माँ बाप को तंग करते, कहते वहां से शादी करा दो वरना जहर खा के मर जाऊंगा। कहते मैं मोहब्बत करता हूँ, जहर खा के मर जाऊंगा। अब अब्बा बेचारे बड़े परेशान हैं, जवान बेटा क्या करे भाई, कुछ करना ले, समझा रहे हैं, मान नहीं रहा। और जब नहीं माना ना, कोई सूरत नहीं निकली, तो उन्होंने कहा तेरे जैसा तू करे वैसा अपने आप भरेगा। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, बात याद रखना।
माँ बाप तो वो हैं जो कभी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचते, जो भी करते हैं औलाद के भले के लिए करते हैं, जो भी करते औलाद की अच्छाई के लिए किया करते हैं। मगर जब नौजवान ज्यादा जिद करने लगे, कहने लगे मुझे प्यार है मोहब्बत है, तो उसके हाल पे छोड़ देते हैं। मगर ये प्यार ये मोहब्बत शादी के 1 महीने तक रहती है, उसके बाद में दम तोड़ देती है। इसलिए दम तोड़ती है कि पहली सारी बातें हो गई, एक दूसरे के वीक पॉइंट एक दूसरे को मालूम है, एक दूसरे की कमजोरियां एक दूसरे को पता है, एक दूसरे के ऐब एक दूसरे को पता है। थोड़ा सा वक्त गुजरा है, अब वो प्यार सारा खत्म हो गया, अब वो मोहब्बत सारी खत्म हो गई। एक छत के नीचे है मगर बात करने को तबीयत नहीं होती, एक घर के अंदर रहते हैं मगर साथ बैठ के खाना नहीं खाते। वो लोग जो रात भर सारी रात फोन पर बात किया करते थे, अब एक घर के अंदर है, बीवी कुछ कहती है शोहर जवाब नहीं देता, शोहर बात करे तो बीवी जवाब नहीं देती। जब तक निकाह नहीं हुआ था तो रिश्ता बना नहीं था, सिर्फ बात हुई, लेकिन निकाह के बाद में तो जायज रिश्ता हुआ ना। निकाह हुआ नहीं, बात चालू कर दी, तो मुझे बताओ ये जायज था या नाजायज? और नाजायज काम जहां स्टार्ट हो गया, जिस काम की शुरुआत नाजायज काम से हुई हो, उसमें बरकत हो सकती है, उसमें खैर हो सकती है, नहीं हो सकती। उसमें खैर नहीं हो सकती, उसमें बरकत नहीं हो सकती। तो अब क्या हुआ कि शादी तो हो गई जैसे तैसे, मगर जिंदगी के चंद महीने या 1-2 साल गुजरे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। क्यों? वजह क्या है? वजह यह है कि जब भी नबी के तरीके को छोड़कर चलोगे नुकसान उठाओगे। जब हुजूर के तरीकों को छोड़ के चलोगे नुकसान उठाओगे। याद रखना मेरे भाई, हुजूर की गुलामी है जो जिंदगियां संवारती है। हुजूर की गुलामी, तुम जानते हो गुलामी को तुम समझते क्या हो? ये हम लोग समझते क्या? आओ उनसे पूछो ना जो गुलाम थे, हुजूर के सच्चे गुलाम, हुजूर के सच्चे गुलाम, सच्चे आशिक कौन? चलो एक आशिक का आपको जिक्र सुना के बात खत्म करते हैं, झूम के बोलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के कैसे आशिक हैं जानते हो? ऐसी मोहब्बत की है जनाब सिद्दीक अकबर ने, ऐसा प्यार किया है आका से, ऐसी मोहब्बत की है खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल की ऐसी गुलामी कि जब मेरे आका सफर में है तो साथ में सिद्दीक अकबर है, हुजूर मक्के में है तो साथ में सिद्दीक अकबर है, गार में भी आका के साथ है, तो फिर देखो मजार में भी आका के साथ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना मोहब्बत करो हुजूर से, फिर देखो इज्जत ना मिले तो कह देना। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के सच्चे आशिक, हुजूर के सच्चे आशिक, जब बीमार हुए ना, तबीयत अलील हुई, यकीन करो हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, मेरी तबीयत खराब थी मगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं बोल पाऊंगा। आप लोग भी अच्छा सुन रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने पहले मना कर दिया था मौलाना सज्जाद साहब से, मैं नहीं आ पाऊंगा। ये बिलाल परेशान हो गया, कहने लगा हजरत लोग मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे तुमने तारीख नहीं ली होगी, वैसी कर रहे थे। गुलामी देखिए हुजूर की। हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार है, बात समझ में आ रही है? परेशान तो नहीं हो रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक बीमार है, जिंदगी के आखिरी अय्याम अलाल है। उन दिनों में आपने अपनी औलाद को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, अपने अजीजों को बुलाया, और बुलाने के बाद में फरमाया कि देखो मेरी जिंदगी अब जो है इख्तिताम पर है, अब तुमसे मैं चंद बातें करता हूँ, मेरी वसीयत है, वो मेरी वसीयत पे तुम अमल कर लो।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अय्यामे अलालत में जिंदगी के आखिरी दिन है अपने आज़ा व अक़रबा को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया सुनो मेरी वसीयत पे अमल करना। क्या वसीयत है? आपने फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, मेरा जनाजा तो तैयार कर लेना, नहलाना, कफनाना, जनाजा तैयार कर लेना, मगर मुझे दफन ना करना। क्या फरमाया? जनाजा तो तैयार कर लेना, नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना, मगर दफन मत कर। क्यों? नहीं। फरमाने लगे मेरा जनाजा उठाना, और जनाजा उठाने के बाद में रोज़े मुस्तफा के सामने रख देना। रोज़े आका के सामने रखकर इंतजार करना, खड़े हो जाना, इंतजार करना। अगर यार को यार ने बुला लिया तो यार के पहलू में दफन कर देना, और नहीं बुलाए तो फिर कहीं भी ले जाके दफन कर देना। बेशक फिर जन्नतुल बकी में, मगर पहले इंतजार करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी वसीयत की, उसके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो इंतकाल जब हुआ तो आपकी वसीयत पे अमल किया गया, आपका जनाजा तैयार हुआ, और उसके बाद में नमाज जनाजा हुई। सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी वो कंप्लीट हुई। उसके बाद में जनाजा उठाया, लोगों ने उठाकर रोज़े मुस्तफा के सामने ले जाकर रख दिया। मेरे इमाम ने ताजदार बरेली ने इमाम अहले सुन्नत ने इश्क का नक्शा खींचा, इश्क की मंजिल की तो कितने उम्दा अंदाज में। जी बेशक। ताजदार बरेली ने फरमाया, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। वाह 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 बेशक। ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह। इधर आका के प्यार की आग लगा लो, इधर हुजूर के इश्क की आग सीने में लग जाए तो उधर जो जहन्नम की आग है उस आग को ये इश्क की आग बुझा देगी। वाह 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 बेशक। सुभान अल्लाह। आका के रोजे के सामने हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा रख दिया गया। लोग इंतजार करने लगे खड़े होकर के अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। हर इंसान अपनी धड़कनों पर काबू किए हुए खड़ा है, सांसें भी आहिस्ता ले रहा है कि हुजूर कब करम करेंगे, कब अपने यार को बुलाएंगे। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, मगर क्या देखा कि रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुल गया। वाह 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 बेशक। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना के रोज़े का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई जो गार में भी हमारे साथ था, हमारे यार को मजार में भी हमारा साथी बना दो। वाह वाह बेशक। उधर ताजदारे मदीना के रोज़े से आवाज आई, इधर आका के गुलामों ने एक आशिक का जनाजा उठाया और ले जाकर मुस्तफा के पहलू में दफन कर दिया। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। वाह 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 बेशक। सुभान अल्लाह। ये आशिक का जनाजा इस धूम से निकला, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया गया। आका ने फरमाया ये हमारा यारे गार है, ले आओ इसे यारे मजार बना दो। इश्क ये है। मेरे आका जब मेराज को गए ना, इश्क क्या आ, मेरे आका मेराज को गए ना, मेराज को हुजूर मेराज अर्श आज़म पे
हुजूर फरमाते कि मैंने वहां पर अर्श आज़म पर बिलाल के कदमों की आहट को महसूस किया है। किसके कदमों की आहट? बिलाल के कदमों की। हबश के रहने वाले बिलाल, रंग काला है, होंठ मोटे मोटे हैं और गुलाम है। गुलाम भी कैसे है? गुलाम इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम, इब्ने गुलाम। बेशक कई नस्लें उनकी गुलामी में जिंदगी गुजार गई, ये भी गुलाम। मगर सुनो सुनो, यही बिलाल है। जब तक अहले दुनिया के गुलाम रहे तो वो गुलामी किसी काम न आई, और जब उस गुलामी को छोड़कर आका की गुलामी को अपना लिया तो फिर यही बिलाल है। फतह मक्का के मौके पर मेरे मुस्तफा खड़े हैं, काबे के दरवाजे को पकड़कर मेरे आका ने फरमाया, कहाँ है बिलाल? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल एक काम करो, काबे की छत पे चढ़ जाओ और काबे की छत पे खड़े हो के अजान पढ़ दो। बिलाल को क्या इज्जत दी? हुजूर ने काबे की छत पे चढ़ा, फरमाया अब अजान। बिलाल ने भी एक इश्क वाला जुमला कहा, हुजूर या रसूल अल्लाह, जहां भी गए, जहां भी गए, आका सफर में गए तो आपने हुक्म दिया अजान का तो किबले की तरफ मुंह किया, काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ी। जंग के मैदान में पड़ी तो काबे की तरफ मुंह करके पड़ी। या रसूल अल्लाह, जहां भी अजान पड़ी काबे की तरफ मुंह करके अजान पड़ी है। आका आज तो काबे की छत पे आपने चढ़ा दिया, अब ये बताइए किधर मुंह करके अजान पड़ी जाए? मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया, ए बिलाल सुनो, तुम काबे की छत पे हो और काबे का काबा तुम्हारे सामने है। वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है बिलाल, आज काबे का काबा सामने है, मेरी तरफ मुंह करो और अजान पढ़ना शुरू कर दो। गुलाम इब्ने गुलाम क्या बने? मुअज्जिन मुस्तफा। जो आका का गुलाम हो जाए वो फिर मिल्लत का, कौम का इमाम हो जाता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अब मेरा ख्याल है काफी हो गया। 2 बज गए। वाकयात तो बहुत है और YouTube पर इन लोगों ने सुन रखा होगा, मगर 2 बज रहे हैं। अच्छा चलो, ये वाली फरमाइश पूरी कर देते, मुख्तसर है। वाकया जरा तवील हो जाएगा, वक्त भी अच्छा खासा हो गया ना। सुनेंगे आप लोग? 5 मिनट की बात है, ये फरमाइश है बच्चों की, जरा प्यार से कह दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नज़्म है, मौला कायनात मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली के हवाले से, वो नज़्म आप सुनो। मौला अली की शान क्या है, मौला अली का मकाम क्या है? आप लोग मदरसा गए हो कभी? अरे कहीं तो पढ़ने कभी न कभी मदरसे में या किसी और के पास गए होंगे, तो आपने पढ़ा, आपने सबसे पहले क्या पढ़ा होगा? अलिफ। अलिफ पढ़ा होगा ना। कायदे में आप अपने बच्चों को बुजुर्ग पढ़ाते होंगे, अलिफ बा ता सा। इधर मौलाना सज्जाद साहब, मौलाना अजमल रजा साहब, ये तमाम उलमा पढ़ाते हैं ना बच्चों को मदरसा। अलिफ से शुरू होता ना, अलिफ से। चलो अलिफ से शुरू करेंगे हम भी, और या तक आपको सुनाएंगे। अलिफ से या तक आज की रात मौला अली के फजाइल आपको सुनाएंगे। माहौल जरा सा बनाएं, सुनने के लिए तैयार हो। 4 मिसरे मौला अली की शान में पहले आपको सुनाते हैं। आप जरा मुस्कुरा के, पैर फैला के बैठे हो तो समेट के बैठो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ।
अली के दर का भिखारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। वाह बेशक। मौला अली की शान जानते हो? खुदा के दी के अलमदार बन के बोलेंगे, गुलाम अहमद मुख्तार बन के बोलेंगे। मुनाफिकों को बता दो कि रोज महशर में अली हमारे तरफदार बन के बोले। वाह जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कौन है अली? सुनिए। दुश्मन हैदर देख जरा हर शब्द फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुर्रे वावा में अली अली। कौन अली कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तेसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, ऐसे हक की पहचान अली, खैसे खत्मुल कर्रार अली, और खालिद का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रेसे रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली बेबदल अली बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। वाह जिंदाबाद बेशक सुभान अल्लाह। सुच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ाबिद फिक्र अली, तासे तरफ़ैन में नूरे अली, ज़ासे पुरनूर ज़हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फजा है अली, है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। सुभान अल्लाह। ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में, है जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुच्चों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। वाह जिंदाबाद मौला अली। नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने इमामे हुसैन, जिक्रे शहीद आज़म, शहदाने करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ाने हुज़ूर गौसे आज़म, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली अनवर भी अली, हाजिर भी अली नाजिर भी अली, हैबरे करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली
अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली, हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली, तब मस्त कलंदर अली अली, तब मस्त कलंदर अली अली, हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली। अली अली, वाह वाह। दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर अली अली। तो ये हुजूर का दामन जिन्हें मिल गया, उन्हें अल्लाह ने इज्जतें अता कर दी, इज्जतों के ताज अता कर दिए। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको हुजूर की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, हुजूर का सच्चा प्यार अता फरमाए, हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला। ये फरमाइश कर रहे हैं कि शिजरा शिजरा बाबू फिर कभी सुन लेते, वक्त ज्यादा हो गया, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं इतनी रात तक बेचारों, ये इनकी हिम्मत है, बैठे हैं ना सब लोग अभी तक, इनकी मोहब्बत है, इनकी हिम्मत। चलिए सुनिए तेजी के साथ में हुजूर का शिजरा। दुनिया के पहले इंसान, दुनिया के पहले बशर, दुनिया के पहले आदमी जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माईल ज़बीहुल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर का खानदान है। तो फिर इसीलिए किसी दीवाने ने कहा, देखना गुफ्तगू महकेगी, सुखन महकेगा, उनका कलमा जो पढ़ेगा वो दहन महकेगा, सिर्फ एक फूल की पत्ती पे मोहम्मद लिख दो, एक दो फूल नहीं सारा चमन महकेगा। तो पढ़ो हुजूर का कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हो ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल